उसके अलावा हमने 53 लोगों को यहाँ पे करीब 11,55,000 रुपये के चेक्स दिए आज। जो पिछले साल हमारे पास जो डोनर्स थे उसके मुकाबले में हम ये समझते हैं कि 3 to 4 टाइम्स डोनर्स हमारे पास बढ़ गए हैं। हमको जो चेक मिला है उससे हम सिलाई मशीन खरीदेंगे और लेडीज़ के कपड़े सिलेंगे। आपको अपने कारोबार में ग्रोथ चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए तो ज़कात इंडिया फाउंडेशन ने इस तरह की एक मुहिम चलाई है। अच्छा, यानी जो बेटे आपसे अलग हैं वो भी यही कारोबार करते हैं तो वो आपकी मदद करने के काबिल नहीं हो? ये तो अल्लाह की मर्ज़ी के ऊपर है, कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह बढ़ सकते हैं, अल्लाह नहीं चाहा तो फिर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिज़नेस अच्छा चला और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला रही हूँ ये बिज़नेस और इंशाअल्लाह ताला आगे अल्लाह से तवक्को करती हूँ। 50,000 रुपये हेल्प मिला था यहाँ से। आज मेरे पास में उनकी दुआ से अल्लाह का रहम करम में लाखों करोड़ों यहाँ आज मेरे पास कम से कम 1.5 लाख रुपए का कपड़ा भी है और प्रॉफिट में। और ज़कात सेंटर से मुझे मदद मिली, मैं कपड़े बेचता हूँ और बहुत कोशिशों के बाद हम उठ ही नहीं पा रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमें ज़कात सेंटर का पता चला और हमने दोस्तों, अंजुमन इस्लाम के अल्लाना हाई स्कूल के हॉल में आज ज़कात सेंटर इंडिया के ज़ेर एहतमाम बिज़नेस वर्कशॉप रखा गया था, जहां पर बेशुमार लोगों को चेक दिए गए ज़कात सेंटर इंडिया की जानिब से। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद है ज़मीरुल हसन खान साहब जो कि ज़कात सेंटर इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। ज़मीर साहब, आमना सामने मीडिया में आपका इस्तेमाल। शुक्रिया। ज़मीर साहब, आज जिस तरह से यहाँ पर ज़कात सेंटर इंडिया की जानिब से ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है तो आप कुछ तफसील में कुछ बताएंगे मुख्तसर अंदाज में सारी बातें? ये देखिए, आज हमने बिज़नेस वर्कशॉप रखा था, उसमें ज़कात सेंटर इंडिया पिछले 1 साल से काम कर रहा है, ये दूसरा साल हमने शुरू किया। तो पिछले 2-3 बार जो हमारे जो डिसबर्समेंट्स हुए थे, जिनको हमने पैसे दिए थे, वो लोगों ने अपना जो कारोबार किया, उस कारोबार में क्या तरक्की की क्या नहीं किया, उसका आज रिव्यू करने का था यहाँ पर। एक तो ये था, उसके अलावा हमने 53 लोगों को यहाँ पे करीब 11,55,000 रुपये के चेक्स दिए आज। चेक तकसीम किए 11,55,000 रुपये के चेक 53 लोगों को दे रहे हैं, जो अलग अलग पूरी मुंबई के और ख़ासतौर से स्लम एरिया के जो लोग हैं, जो छोटा कारोबार करते हैं, फुटपाथ पे धंधा करते हैं, उन लोगों को हमने ये मदद दी है। और उसमें हमारा मकसद ये था वर्कशॉप का कि हम सिर्फ पैसा ना दें बल्कि उनको तरबियत भी दें, ट्रेनिंग दें, बिज़नेस कैसे किया जाए उसका तरीका सिखाएं और प्लस उनको कोई और मज़ीद एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हम भी उनको वो भी चीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो अपने कारोबार में बेहतरी के साथ कारोबार कर सकें। जो लगे बंदे अंदाज में काम करते हैं उससे हटकर वो बेहतर काम करें। इसके लिए हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया। हमारे यहाँ डॉक्टर हनीफ लकड़ावाला साहब जो प्रोफेसर हैं, तो मैनेजमेंट सिखाते, बिज़नेस मैनेजमेंट सिखाते हैं, उनको हमने बुलाया। डॉक्टर शारिक निसार साहब जो इकोनॉमिस्ट हैं वो हमारे प्रोग्राम में आज शामिल हुए। उसके अलावा अब्दुल मालिक साहब हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं कालसेकर टेक्निकल कैंपस के अंदर, वो हमारे मेहमान थे। और हमारे सदर मुफ्ती अशफाक काजी साहब, उन्होंने भी इस्लामी उसूलों पर कैसे बिज़नेस किया जाए, कारोबार किया जाए, उसके बारे में बहुत तफसील से अपना प्रेजेंटेशन किया। इसके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हमारा प्रोग्राम था और उससे लोगों ने उसको फ़ायदा उठाया। और आपने देखा होगा कि वो लोग इसमें बहुत इंतुजियास्टिक थे, जो लोग इसमें शरीक हुए उसमें औरतें भी थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उनके लेवल पर जाके हमने उनको समझाने की कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने उसको समझा और उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट उसमें दिखाया। ज़मीर साहब, जैसे आपने बताया कि गुज़िश्ता साल आप लोगों ने ये ज़कात सेंटर इंडिया का ये बहुत ही बामकसद प्रोग्राम शुरू किया, एक खिदमत अंजाम देनी शुरू की। पिछले साल से अब तक जो है आपके सामने कौन से चैलेंजेस आए और क्या फ़र्क महसूस किया आपने? जी, पिछले साल हम लोगों ने 204 लोगों के अंदर करीब 40 लाख रुपए तकसीम किए थे और उसमें हमारे 4-5 केसेस जो थे जिन लोगों में सिर्फ ये हुआ कि उन्होंने पैसा किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर लिया, वरना 97-98% लोगों ने सही काम के लिए इसको इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ा शुक्र की बात है, वरना हम लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों में ये पैसे के मामला ठीक नहीं होते, उनमें हम पैसा देंगे, खर्च करेंगे तो उसको जो है पैसा जो खर्च करेंगे तो वो पैसा गलत जगह चला जाएगा, ये इस तरह का हमको खदशा रहता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है लोगों ने इस पर हमारी उम्मीदों पर से ज़्यादा बेहतर काम करके दिखाया
अलबत्ता एक चैलेंज ये है कि हम सही मुस्तहिक तक पहुंचना सबसे बड़ा चैलेंज है, और उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। और हमारे जो 2 स्टाफ के लोग हैं, राशिद साहब हैं और एक जलाल भाई हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अब तक हमने सही लोगों तक पैसा पहुँचाया है। ये अल्लाह की मदद का ही उसका रीज़न है कि हम उन तक पहुँच सकें। ज़मीर साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, हो सकता है कि बहुत से नाज़रीन के जहन में भी आए कि जो ज़कात सेंटर इंडिया जो ज़कात जमा करती है और लोगों से लेकर जो है आप लोग दूसरों तक पहुंचाते हैं, ज़रूरतमंदों तक, ये लोग बाकी जो अखराजात होते हैं, जैसे आज का ये प्रोग्राम है, इसके अखराजात भी हो रहे होंगे, आपके 2-4 एम्प्लॉय भी होंगे जिनको आपको तनख्वाह देनी होती है, ये सब इंतज़ाम कहाँ से होता है? ये अच्छा सवाल किया आपने राशिद साहब। हम लोगों का ज़कात का 100% पैसा जो कलेक्शन होता है वो हमारे मुस्तहिकीन तक जाता है, और उसमें हमारे जितने इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, आज का प्रोग्राम का जो खर्च है 17-18 हज़ार रुपये खर्च हुआ। ये हॉल हमको फ्री में मिला है डॉक्टर काजी साहब की मेहरबानी से, तो इसमें खर्च नहीं हुआ। लेकिन जो बाकी जो अखराजात हुए वो हम अपने, हमारी मैनेजिंग कमेटी के लोग अपनी जेब से उस पर खर्च करते हैं। और रही बात सैलरीज़ की, तो ये हमारा करीब साल का 7-8 लाख रुपए का बजट है सैलरीज और ओवरहेड एक्सपेंसेस का। वो भी हमारे मैनेजिंग कमेटी के लोग और हमारे जो दूसरे करीबी साथी लोग हैं वो अपने लिल्ला के फंड से देते हैं। वो ज़कात का फंड का 1 रुपया भी इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट में नहीं जाता। अपने जेब ख़ास से जो है ये रकम अदा की जाती है, ये सैलरी और ये तनख्वाह अदा की जाती है? जी बिल्कुल, अपने अपने जेब से लोग अपना वक्त भी देते हैं और अपना पैसा भी खर्च करते हैं। और हमारे लिए क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो 100% पैसा ज़कात का सही लोगों तक जाएगा, तो उससे हमको जो अल्लाह ताला सवाब देगा, अजर देगा, वही हमारी कमाई है। इसके लिए हम काम करते हैं और अल्लाह का शुक्र है हमारी जो टीम है बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं। अब मुफ्ती काजी साहब जो है अशफाक काजी साहब हमारे सदर हैं, तो जो शरई इशूज़ रहते हैं, मसाइल रहते हैं, कोई एप्लीकेंट आया तो हमको ऐसा लगता है कि भाई इसको शरण देना ठीक होगा कि नहीं होगा, तो शरीयत के हिसाब से भी वो उसको चेक करते हैं और उसके बाद में हम उनको ज़कात देते हैं। तो इस तरह से हम हर पहलू से उसका ख्याल करते हैं कि हमारा पैसा सही तरह से सही लोगों तक पहुँचे और उसमें कोई गड़बड़ ना हो कि हम ना अल्लाह के यहाँ जवाब दें और ना आवाम के नज़दीक जवाब दें। ज़मीर साहब बहुत बड़ा काम करें माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस काम में कामयाबी अता फरमाए, उसका अजर अजीम अता फरमाए, हमारी दुआ है खुसूसी तौर पर। बहुत ज़कात सेंटर इंडिया के ट्रेज़र ख़जानची सलमान बांकोटी साहब हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, आज के प्रोग्राम को लेकर या जो ज़कात सेंटर इंडिया जो खिदमत अंजाम दे रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ज़कात सेंटर को माशाल्लाह अभी 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें पिछले साल भी हमने 204 बेनिफिशरीज़ को जो है चेक्स इशू किए थे और उसमें 95% अबव सक्सेस केसेस हमारे पास आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मिसयूज़ किया, मतलब मिसयूज़ तो नहीं बोलना चाहिए उनको, उनके घर के हालात कुछ इस तरह के आए, अपनी मजबूरी रही हो। हाँ, उनकी अपनी मजबूरी थी जो सक्सेस नहीं हो सके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ज़कात सेंटर जिस मकसद के लिए खड़ी हुई है वो ये लोग भी हमको जो है ताउन देते हैं। इसमें ख़ास तौर से ख़वातीन का, लेडीज़ का जो केसेस हैं वो काफ़ी अच्छे केसेस रहे हैं मर्दों के मुकाबले में। मर्दों ने भी हमको अच्छा इसमें वो किया है, कोऑपरेट किया है और रिस्पांस दिया। हाँ, रिस्पांस अच्छा है, कारोबार भी उनका अच्छा चल रहा है। और लेकिन लेडीज़ का ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबल मालूम होती है। उन्होंने जिस मकसद से हमसे चेक्स लिए उसमें वो लोग बाकायदा बहुत अच्छा कामयाब भी हुए और अच्छी रिपोर्ट्स भी आई हैं उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। तो ये आपका सर्वे का तरीका क्या होता है? हमारे पास सर्वेयर अलग होते हैं और मॉनिटरिंग के लिए हम अलग भेजते हैं और अलग अलग एरियाज़ चेंज करते हैं ताकि वो एक एरिया में जो वो बहुत ज़्यादा मानूस ना हो लोगों के साथ। अलग आदमी जाता है तो उसको सही केसेस का अंदाज़ा हो जाता है और वो लोग जाते हैं वहाँ पे, उनसे पूरी रिपोर्ट लेते हैं, उनके बैंक अकाउंट देखते हैं, उनके घर की पोजीशन देखते हैं, फिर उनके स्टॉक को चेक करते हैं और प्लस फिर आजू बाजू से भी रिपोर्ट लेते हैं कि ये कारोबार कितने साल से कर रहे हैं या कितने महीनों से कर रहे हैं। उस तरह से जो है अच्छा सर्वे के बाद ही हमारे यहाँ पे स्क्रूटनी कमेटी बैठती है उस केस को लेके। उसमें स्क्रूटनी में सक्सेस होने के बाद फिर सैंक्शन कमेटी बैठती है। सैंक्शन कमेटी में चेक पास होते हैं और फिर इनको कॉल करके दिया जाता है। सलमान साहब, ये तो आपने बात की ज़कात सेंटर से ज़कात हासिल करने वालों की, जो ज़कात ले रहे हैं आपसे और अपने कारोबार को तरक्की दे रहे हैं। पिछले साल से अब तक जो है जो ज़कात की मदद करने वाले लोग हैं, जो ज़कात देने वाले हैं, उनमें कितना इजाफा हुआ है या उन पर क्या असर हुआ है इस पूरे खिदमत का, जो डोनर्स का?
अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स को भी बहुत अच्छा इत्मीनान रहा है। जो पिछले साल हमारे पास जो डोनर्स थे उसके मुकाबले में हम ये समझते हैं कि 3 to 4 टाइम्स डोनर्स हमारे पास बढ़ गए हैं, और वो खाली तादाद में नहीं बढ़े बल्कि उन्होंने अपनी रकमों को ही बढ़ाया है। उनको भी ये समझ में आता है कि ये कमेटी अपलिफ्टमेंट का काम जो है वो ऐसा है कि आइंदा साल जो एक साल अभी इस साल जैसे जो ज़कात ले रहा है उसका आइंदा साल ज़कात की ज़रूरत नहीं पड़े, ये इस तरह का काम है। तो इसलिए डोनर्स भी इस मामले में जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो लोग काम कर रहे हैं इसमें। उनका भी एतमाद यकीनन बढ़ा है ज़कात सेंटर इंडिया पर और आपकी पूरी टीम पर, ये बहुत बड़ी बात है। बेटा ज़कात सेंटर इंडिया से आपने जो यहाँ पर आज मदद हासिल की है और यहाँ जो चेक हासिल किया है तो किस मकसद के लिए लिया आपने? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबनम कुरैशी है। मैं मेरी अम्मी के मदद के लिए आई थी और हमको जो चेक मिला है उससे हम सिलाई मशीन ख़रीदेंगे और लेडीज़ के कपड़े सिलेंगे। तो ये कौन सी अम्मी सी आपसे? हाँ, मेरी अम्मी सिएंगे और हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे। आप क्या करती बेटा? मैं कॉलेज पढ़ती हूँ। कहाँ पढ़ती हैं आप? मैं प्राइवेट कॉलेज ऑनलाइन। कॉलेज अभी तालीम आपकी जारी है? तो आपने यहाँ से जो ये चेक हासिल किया है तो कितना आपको हौसला मिल रहा है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला तरक्की देगा इसमें? बहुत हौसला मिला है, बहुत हिम्मत मिली है, बहुत मदद हुई है हमारी, हमको बहुत अच्छा लगा। जी भाई, ज़कात सेंटर इंडिया से आपने जो हेल्प हासिल की है, आपका मैं पहले तो नाम जानना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुफरान इकबाल ख़ान है। मैंने शौकत मुमरा से मेरा ताल्लुक़ है और शौकत साहब के ज़रिए से मुझे यहाँ का पता मिला और उन्होंने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि कारोबार के सिलसिले में अगर आपको अपने कारोबार में ग्रोथ चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए तो ज़कात इंडिया फाउंडेशन ने इस तरह की एक मुहिम चलाई है। जिससे क्या कारोबार कर रहे हैं? मेरा चॉकलेट्स का होलसेल है। मैं वित्तलवाड़ी से माल ख़रीदता हूँ और मुमरा में लाके डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं इंशाल्लाह आगे ये चूँकि मैं वो ट्रेन से लेके आता हूँ और ट्रेन से लेके आके फिर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो मैंने ये सोचा कि वहीं मुमरा में रहते हुए मैं एक दुकान का खोलूँ और फिर दुकान में रखूँ, फिर वहाँ से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाऊँ। तो मैं अपना ऐसे ही मेरे इरादा करते हुए तो मुझे फ़ंडिंग की ज़रूरत थी, तो मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे बताया, तो अब मैं इंशाल्लाह ऐसे ही कोशिश करूँगा कि इतना माल जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब परचेज़ करूँगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग होगी मेरी, क्योंकि मेरा होलसेल लेवल पे मामला है, चॉकलेट्स के होलसेल लेवल पर है। तो जितना मैं माल ख़रीदूँगा और जितना सेल करूँगा उतना मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यहाँ से जो आपको हेल्प मिली है, मदद मिली है, कितना आपका हौसला बढ़ा है कि एक ताकत मिली आपको, क्या लगता है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे यहाँ से हेल्प मिलने के बाद ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं माल ख़रीदूँगा ज़्यादा, तो उसके बाद जब मुझे प्रॉफिट होगा अच्छा सा, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों से मुलाकात करूँगा तो ये स्टेज पर आके अपना परफॉर्मेंस पेश करूँगा कि हाँ यहाँ से मुझे ये, क्योंकि अब तो चूँकि मैं चेक लेके जाऊँगा और उसके बाद जब अपना कारोबार करूँगा उसके बाद ही मैं इसका नतीजा आपको जवाब दे सकता हूँ, नतीजा खेस के क्या आगे मेरे साथ क्या मामला पेश आए, इस फंडिंग के ज़रिए से मुझे कितनी हेल्प हुई, इसका जवाब तो मैं आपको। हौसला तो मिला होगा? हौसला तो बहुत मुझे मिला कि हाँ आज के ज़माने में लोग ऐसे सोचने वाले हैं कि मुस्लिम कौम को आगे बढ़ाया जाए। मैं भी ऐसे ही सोचता था, क्योंकि एक होता है इस्तिशराफ़ नफ्स, इंसान का इस्तिशराफ़ नफ्स होता है कि इंसान ना हर एक से जाके ना सवाल नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि उनको फंडिंग हासिल हो, इसलिए नहीं कि वो अपने जेबों को भरे, इसलिए नहीं कि वो ये सोचते हैं कि हम अपना कारोबार खड़ा करें, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते, तरक्की करना चाहते, लेकिन उनके पास फंडिंग नहीं होती है, उनके पास सपोर्ट नहीं होता है कि कोई सपोर्ट करे उनका। लेकिन आपके ज़कात फाउंडेशन के ज़रिए से उनको सपोर्ट मिलती है और वो आगे बढ़ते हैं। तो एक फ़र्द जब आगे बढ़ेगा वो अगले साल खुद ज़कात देने वाला बन जाएगा इंशाल्लाह। तो इससे क्या होगा, ऐसे 100 लोग आगे बढ़ गए तो 100 लोग नए ज़कात देने वाले पैदा हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आप लोगों का मकसद, अल्लाह आप लोगों को इसको कबूल करे और इसमें जितने भी लोग आप लोगों के साथ लगे हुए अल्लाह ताला उनकी मदद करे। इंडिया के सभी जो जिम्मेदारान हैं, मुफ्ती अशफाक साहब हैं, सलमान साहब हैं, ज़बीर साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन सब की अल्लाह ताला मदद करे और उनको बहुत जज़ाए खैर दे। भाई आपको आज ज़कात सेंटर इंडिया से जो मदद मिली है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें?
मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मिल्लत को भी फ़ायदा पहुँचे और तरक्की करे मुसलमानों की, और मुसलमानों की अल्लाह ताला हर तरह से हिफाजत करे, समझे। कितने का चेक मिला यहाँ से? 50,000 का, 50,000 का चेक मिला। इस 50,000 का आप क्या कारोबार करें? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप है हमारा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप, उसमें मशीन नहीं है हमारे पास, ख़रीद कर अभी मशीन खरीदेंगे। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ कि आप माशाल्लाह सीनियर सिटीज़न हैं, और क्या ज़रूरत पड़ी ऐसे वक्त में आपको काम करने की? क्योंकि पिछले बहुत सालों से हमारे कारोबार में भी मंदी आ गई थी, तो और एक ज़रूरत से हमने मशीनें कुछ बेच दी थी, और अभी फिर चाहते हैं कि फिर मशीन ख़रीद कर कुछ शुरू फिर से देखें और कुछ का। अगर आपके बच्चे वगैरह हैं, बेटे वगैरह हैं? साथ में है, लेकिन साथ में एक ही बच्चा है, बाकी अपने अलग अलग करते हैं वो, और उनका भी यही बिज़नेस है, वो भी ऐसे रोते हैं। मतलब खास ज़्यादा धंधा आजकल चल नहीं रहा है, क्योंकि आजकल जो नई नई मशीनें आई हैं ना, नई नई टेक्नोलॉजी और वो CNC मशीन वगैरह, उसकी वजह से हमारा जो है ना, हम जॉब वर्क करते हैं, लोगों का काम लेके करते हैं, और उतने उसमें इतनी डिमांड नहीं है। अच्छा, यानी जो बेटे आपसे अलग हैं वो भी यही कारोबार करते हैं, तो वो आपकी मदद करने के काबिल नहीं हो? नहीं, इस वक्त नहीं है, क्योंकि वो खुद भी परेशान है। अच्छा, भाई आपने आज यहाँ ज़कात सेंटर इंडिया से आज चेक लिया आपने, आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, जो प्रोग्राम है आप लोगों का और जो हिसाब से यहाँ बात, हमारा तो आमना सामना मीडिया है, ये ज़कात सेंटर इंडिया का प्रोग्राम है, ये लोग आपको मदद कर रहे हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रोग्राम है, और सबको हेल्प कर रहे हैं, और सबको जो बातें समझा रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं, इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मौका है। आप क्या काम करते हैं? मैं एप्रोन बेचता हूँ, इससे पहले मैं ड्राइवरिंग करता था। अच्छा, तो एप्रोन किस तरह का, कहाँ सप्लाई करते हैं? रोड के खड़े रह के बेचते हैं। अच्छा, मुमरा में DCB बैंक के पास साहिल होटल के सामने, वहाँ पे बेचता हूँ एप्रोन। अच्छा, ये जो आपको रकम मिली है यहाँ से, जो भी मदद मिली है, इससे आपके कारोबार में बढ़ने की कितनी उम्मीद है आपको? ये तो अल्लाह की मर्ज़ी के ऊपर है, कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह बढ़ सकते हैं, अल्लाह नहीं चाहा तो फिर कुछ बोल नहीं सकते। यकीनन अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा। क्योंकि मैं बहुत ऊपर था और बहुत नीचे आ चुका। अल्लाह ताला आपको फिर ऊपर पहुँचाएगा, बहुत बुलंदी पे पहुँचाएगा, इंशाअल्लाह कामयाबी देगा ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तंजीला ख़ान है, मैं कुरला कलीना से हूँ, और ज़ुबैर भाई से मेरा रब्ता हुआ था, उनसे मुझे ज़कात सेंटर इंडिया का पता चला, उन्होंने मुझे राशिद भाई से मिलाए, और राशिद भाई ने मुझे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आए और मेरा बहुत मदद की, मेरी मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे यहाँ से मदद मिली थी जनवरी में, और यहाँ से जो मैंने इमदाद ली हूँ उससे मैंने अपने कपड़े का बिज़नेस की। इससे पहले भी मेरा कपड़े का ही बिज़नेस था, लेकिन मुझे जो महीने के ख़र्च का पैसा मिलता था मेरे शौहर से, उससे मैं कपड़े सेल करती थी और उससे अपने अखराजात एक्स्ट्रा चलाती थी। लेकिन काफ़ी कोरोना के बाद से हालात हमारे ख़राब हुए, और मसला ये था कि गरीबों के लिए कोई भी मदद करता है जब ये देख लेता है कि वो परेशान हाल है, और हमारे मोहल्ले में या हमारे अतराफ़ में या हमारे रिश्तेदार में जब लोग ये देखते हैं कि हाँ ये ज़रूरतमंद है या परेशान हाल है, तो उसी को लोग पैसा देते हैं। नॉर्मल अगर हम खड़े हैं उस जगह पे तो लोग हमें मदद नहीं करते, लोग सोचते हैं कैपेबल हैं या खा पी रहे हैं या इनका कपड़ा अच्छा है तो इनको मदद की ज़रूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा हम फाइनेंशियली हालात से गुज़र रहे थे, और मेरे शौहर बहुत कम सैलरी पे थे, आज भी कम सैलरी पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 घर का खर्चा चलाते हैं। मेरे फैमिली में किसी और घर का भी खर्चा चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का भी खर्चा चल रहा है। और मैं खुद रेंट के घर में रहती हूँ 15 साल से, तो इस वजह से बच्चे बड़े हो रहे हैं, अखराजात के लिए बहुत ज़्यादा मसले हैं। मैं हर तरीके से कोशिश कर रही थी कि मैं जिस तरीके से मैनेज कर सकती हूँ मैनेज करूँ, पर हालात बद से बदतर होते गए। और फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात सेंटर इंडिया का पता चला, और उसके बाद मुझे यहाँ से इमदाद मिली। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पैसे सेव किए हैं, प्रॉफिट भी सेव किया है, और मैं चाहती हूँ मैं आगे इससे और कुछ डेवलप करूँ, अपना बिज़नेस आगे बढ़ाऊँ। और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद मैं अपने कपड़े के अलावा मैं फ्रीलांस में दूसरे भी काम करती थी, जैसे फेशियल्स वगैरह करना है औरतों के उनके घर जाकर, या किसी जमात का खाना बनाना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों को सोचती थी कि मैनेज करके इनसे कुछ रकम जोड़ूँ और अपने आगे के अखराजात में लूँ, क्योंकि दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, मसले और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और मुझे कुछ रकम की ज़रूरत थी
जो किसी से इख्तियार नहीं थी। बहुत सौ ने मैंने मदद की कोशिश की, 1000 2000 या 3000 सोचता है कोई भी मदद करे, उससे ज़्यादा की मदद कोई नहीं देता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिज़नेस अच्छा चला और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला रही हूँ ये बिज़नेस, और इंशाल्लाह ताला आगे अल्लाह से तवक्को करती हूँ कि आगे अच्छा चले। जी, मेरा जो ये 6 महीने में प्रॉफिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको अच्छे से सेव किया है। जैसे मुझे यहाँ से अगर 15 मिला है तो मैंने उसको 21 किया है, और मेरे पास अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े वगैरह हैं कि अगर मैं उसको बेचूं तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट उस पर रखकर उसको सेव कर सकती हूँ, और इंशाल्लाह ताला आगे मैं इस बिज़नेस को डेवलप करूँगी। सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही चीज़ की है कि मैंने कम से कम अखराजात किए। जो आपका वर्कशॉप मैंने लास्ट टाइम सुना था उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा कि मैंने अपना जितना कम से कम खर्चा कर सकती हूँ और ये पैसे को सेव करके कुछ और अच्छी चीज़ कर सकूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क पड़ा है, माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, जज़ाकल्लाह खैर। मुख्तार शेख, ये नेवी नगर में है। ये नेवी नगर में जो है इनकी दुकान है, ये नेवी के लोगों के कपड़े वो बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, मेरा नेवी नगर में एक छोटा सा दुकान था। किसी ने मुझे जमील सर से मिलाया और मुझे पता चला कि ज़कात सेंटर से कुछ मदद मिलता है। मैं लॉकडाउन के बाद में मैंने एक दुकान पे कम से कम 1 लाख रुपए दे के डिपॉजिट दे के दुकान लिया था। फिर दूसरा लॉकडाउन लग गया तो मेरा सब नुकसान हो गया, उसमें मेरा भाड़े में चला गया, रोज़ पुलिस आता था, बंद कराता था। फिर मैंने एक दूसरे दुकान लिया। फिर मुझे पता चला कि किसी के थ्रू से जमील सर से मेरे को मुलाकात करवाया, तो मेरे को फिर जमील सर ने हमारे क्या नाम है अपना भाई, हाँ राशिद भाई ने आया मेरे पास से प्रॉब्लम भरा, क्या प्रॉब्लम है, बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास में मेरे को जो भी हेल्प मिला था, 50,000 रुपये हेल्प मिला था यहाँ से, आज मेरे पास में उनकी दुआ से अल्लाह का रहम करम में लाखों करोड़ों, यहाँ आज मेरे पास कम से कम 1.5 लाख रुपए का कपड़ा भी है और प्रॉफिट मैंने उसमें मुनाफा बहुत कमाया। और मेरा खुद का घर नहीं है, मैं घर रेंट भी लगता है, 3,500 रेंट लगता है, दुकान का 20,000 रेंट है। उसके बाद भी मेरे को बचत बहुत होता पैसा, और इंशाअल्लाह मैंने आज के तारीख में मेरे पास कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए तक मेरे पास दुकान में कपड़े हैं, और मैंने कस्टमर भी ऑलरेडी बढ़ा लिया हूँ। और मेरे को फ़िलहाल अभी एक ऑर्डर भी मिला है, लगभग 1300 आदमी का कपड़ा बनाना है मटेरियल लगा के। मुझे जो ज़कात सेंटर से जो पैसा मिला उससे मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह इतना बरकत हुआ कि ज़िंदगी में मेरे को कभी बरकत हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। और मैं कोशिश कर रहा इंशाअल्लाह कि मैं एक बाजू में एक दुकान है, उस दुकान की भी बातचीत चालू है सेठ से। सेठ तो मुझे बोलता है 4 दुकान तुम ले लो, लेकिन मेरे 4 दुकान मेरे लेने का ये नहीं है। मैं बोला और एक दुकान दे दो मेरे को, मैं उसमें बढ़ा के मैं कुछ माल और कुछ डालता हूँ। एक रेडीमेड दुकान का मेरे को कोशिश है करने का। मैंने क्या टेलर का दुकान में क्लॉथ भी है, कपड़ा वपड़ा के साथ में पूरे जूते बूट के साथ में रहता है, नेवी का ड्रेस बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ज़कात सेंटर से जो कुछ मुझे मदद मिला, अल्लाह और हम लोग को जैसे हमारे जितने भाई लोग आए अल्लाह उनको भी कामयाब दे, और जो हमें मिलाए उनको भी अल्लाह ताला कामयाब दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद अय्यूब साहब से मैं दावत दूंगा, वो बंगड़ी का धंधा करते हैं। अय्यूब साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अय्यूब है, मैं बंगड़ी का धंधा करता हूँ, चूड़ियों का धंधा करता हूँ। मुझे ज़कात सेंटर के बारे में किसी ने बताया था तो मुझे यहाँ से हेल्प मिली। माफ़ करना, मैं पहली बार माइक पकड़ के बात कर रहा हूँ। तो मुझे ज़कात सेंटर से हेल्प मिली है। हेल्प मिल के 6 महीने हो गए। 6 महीने के अंदर माशाल्लाह मेरा काम धंधा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कैश में तो कुछ नहीं जमा किया, माल में बढ़ोतरी हुई माशाल्लाह, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। परवेज़ साहब का कपड़े का धंधा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम परवेज़ है, मैं विक्रोली में दुकान लगाता हूँ।
मैं पहले ऐसा था, बीमार था सर, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। ज़कात सेंटर से मुझे मुलाकात हुई उनसे, और ज़कात सेंटर से मुझे मदद मिली। मैं कपड़े बेचता हूँ, और कपड़े पहले तो मैंने ज़ीरो से चालू किया था। अब मुझे इतना अल्लाह का शुक्र है कि मैं इतने कपड़े जमा कर दिया हूँ, दुकान में तरक्की हो गई मुझे। अब मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, और इसमें अब मैचिंग सेंटर बनाना चाहता हूँ उसको मैं अब। इसलिए मैं शुक्रिया ज़कात सेंटर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। शुक्रिया। इसके बाद मैं दावत दूंगा ज़रीन जो है वो इनका कीचेन का धंधा है। ज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और करीब जैसा कि आपने मेरा नाम तो सुन लिया है, और लॉकडाउन ने तो सबकी हालत ख़राब कर दी थी, और वैसे ही हमारे साथ भी हुआ। बहुत कोशिशों के बाद हम उठ ही नहीं पा रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमें ज़कात सेंटर का पता चला, और हमने यहाँ पे अप्लाई किया, और आप हजरात ने हमारा एप्लीकेशन अप्रूव किया। और मैं जो काम करती हूँ वो इपॉक्सी रेजिन है। नॉट ओनली उसमें खाली किचन नहीं बनाई जाती, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं उसमें। तो स्टार्टिंग हमने शुरू इसी से की थी, बट अल्लाह के फजल से ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और अल्लाह से उम्मीद है कि जिस तरह से आज मैंने लिया मैं देने वाली बनूं। और कोशिश करूंगी मैं कि अपने एक्सपीरियंस से लोगों को भी मैं आगे बताऊं, जिससे कि लोग आगे अपने लिए मदद करें। अपनी मदद खुद की करनी पड़ती है और कोई नहीं कर सकता, तो कोशिश करना है और हिम्मत कभी नहीं हारना, और हमने कभी हिम्मत हारी नहीं। बहरहाल बहुत कोशिशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया कि मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ और आप सबसे बात भी कर रही हूँ। जी जज़ाकल्लाह खैर। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम इजाज़त चाहता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़।